लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। शिक्षा एक नया सवेरा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कबीर के दोहे क्लास 11th आरोह काव्य खंड से हम तो एक एक करी जाना की पद व्याख्या देखेंगे। बच्चों, आप इन दोहों को तभी समझ पाएंगे जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे, और जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो प्लीज़ उससे पहले वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें। चलिए, अब हम कबीर के दोहे की व्याख्या समझते हैं। सबसे पहले हम कबीर दास का जीवन परिचय थोड़ा सा देखते हैं। इनका नाम संत कवियों में सर्वोप्रिय है और इन्होंने बीजक नामक संग्रह, जो कबीरदास के पदों का जो संग्रह है वह बीजक नामक पुस्तक में है, जिसमें साखी, सबद और रमैनी संकलित है। कबीरदास भक्ति काल की निर्गुण धारा के ज्ञानश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं और इन्होंने कर्मकांड और वेद विचार का विरोध किया और जाति भेदभाव, वर्ण भेदभाव और संप्रदाय भेद के स्थान पर प्रेम को और समानता को समर्थन किया। कबीरदास घुमक्कड़ थे तो इनकी भाषाओं में उत्तर भारत की अनेक बोलियों के शब्द भी पाए जाते हैं। तो बच्चों, पाठ के सारांश में हम जो है इसमें हम मूल रूप से कह सकते हैं कि उन्होंने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है और जो संसार के लोग अज्ञानवश इन्हें अलग अलग मानते हैं, तो उन्होंने मतलब इस पाठ में जो परमात्मा को एक माना है, जो ज्योति रूप में उनको स्वीकारा भी है। आइए अब हम पाठ की व्याख्या देखते हैं। हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे तिन्ही को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। इसमें कहते हैं एक मतलब परमात्मा और दोई दो, तिन्ही उनको, मतलब कहते हैं कि जो प्रस्तुत पद होगा, आप प्रसंग में क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पद पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित निर्गुण परंपरा के सर्वश्रेष्ठ कवि कबीर के पदों से उद्धृत है या लिया गया है। इस पद में कबीर ने एक ही परम तत्व की सत्ता को स्वीकार किया है, जिसकी पुष्टि में वे कई उदाहरणों से करते हैं। मतलब कई उदाहरण देते हैं कि जो परमात्मा है वो एक है और उन्हीं की सत्ता है। तो हम तो ये आप प्रसंग में लिखेंगे, फिर जो व्याख्या में क्या लिखेंगे पहले हम समझते हैं, फिर आप उनको अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। कि कबीरदास कहते हैं हमने तो जान लिया है, हम तो एक एक करी जाना, हमने जान लिया है कि ईश्वर एक है। और इस तरह से कबीरदास कहते हैं कि ईश्वर के उन्होंने अद्वैत रूप को भी पहचान लिया है। हालांकि कुछ लोग ईश्वर को अलग अलग मानते हैं, उनके लिए नरक की स्थिति है। दोजक अर्थात नरक, जो पहली जो सेकंड लाइन है उसमें दोजक का अर्थ होता है नरक। तो कहते हैं कि कबीरदास कहते हैं कि हमने तो जान लिया कि ईश्वर एक ही हैं। इस तरीके से ईश्वर के अद्वैत रूप को उन्होंने पहचान लिया है। उनके लिए नरक की स्थिति है क्योंकि वह वास्तविकता को नहीं पहचान पाते। वह आत्मा और परमात्मा को अलग अलग मानते हैं। आत्मा को अलग अलग मानते हैं। ईश्वर, कवि कहते हैं ईश्वर की अद्वैतता का प्रमाण देते हुए कहते हैं कि संसार में एक जैसी हवा बहती है। जैसे लाइन सेकंड जो थर्ड लाइन है उसमें कहते हैं एक ही पवन, एक ही पानी, एक है ज्योति समाना, एक है खाक गड़े सब भांडे, एक ही कोहरा साना। कहते हैं इसमें जो एक ही पवन, जो पवन है, हवा है, वो भी एक है, और ज्योति जो प्रकाश है वो भी एक समान, सब जगह समाना अर्थात व्याप्त है। तो कहते हैं ईश्वर सब जगह एक है जब उन्होंने एक ही संसार में एक जैसी हवा दी है, जो एक जैसी हवा बहती है, और एक जैसा पानी है, और एक ही प्रकाश सब में समाया हुआ है। आगे बोलते हैं एक ही खाखे गड़े सब भांडे, एक ही कोहरा साना।
कहते भांडे अर्थात बर्तन, और जो कोहरा का मतलब है यहाँ पर वो है कुम्हार। तो सबने एक साथ मिलकर, साना मतलब एक साथ मिलकर। तो जैसे कुम्हार भी एक ही तरह की मिट्टी से सब बर्तन बनाता है, खाक अर्थात मिट्टी, सब बर्तन बनाता है, भले ही बर्तनों का आकार प्रकार अलग अलग हो। अब बढ़ई जो है, अब आगे क्या बोलते हैं, जैसे बाढ़ी काष्ठ की काटे, अग्नि न काटे कोई। अब इसमें जो बाड़े का मतलब है बढ़ई है, बाड़ी अर्थात बढ़ई, और काष्ठ है लकड़ी, अग्नि आग। तो इसी में कहते हैं कि जैसे बढ़ई लकड़ी को काट सकता है परंतु आग को नहीं काट सकता, इसी प्रकार शरीर नष्ट हो जाता है परंतु उसमें व्याप्त आत्मा सदैव रहती है। सब घटी अंतरी तू ही व्यापक धरे, सर्वरूप पे सोई। कहते हैं जो इसमें अंतरी अर्थात भीतर या अंदर, व्यापक मतलब विस्तृत, धरे मतलब रखे, जो सब घटी, जो घड़ा है, जो हमारा हृदय है, अंदर जो भीतर जो विस्तृत रूप धरा हुआ है, वह भी परमात्मा हर एक के हृदय में समाया हुआ है। सोई मतलब समाया हुआ है। परमात्मा हर एक के हृदय में समाया हुआ है, भले ही उसने कोई रूप धारण किया हो। यह संसार माया के जाल में फंसा हुआ है। अब अगली लाइन में कहते हैं, माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर घबराना। गरबाना मतलब घबराना, कि जो माया है वह, जो हमारा जो संसार है माया के जाल में फंसा हुआ है और वही संसार को लुभाता है। इसलिए मनुष्य को किसी भी बात को लेकर घमंड नहीं करना चाहिए। तो कहते हैं, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। इसमें कहते हैं कि लुभाना मतलब मोहित होना, नर मनुष्य, निर्भय भय मतलब हमें डरना नहीं चाहिए, निडर, निडरा भय हुआ मतलब निडर हुआ, दीवाना अर्थात बैरागी। तो कहते हैं मनुष्य निर्भय हो जाता है तो उसे कुछ नहीं सताता, कि हम अगर डर के रहेंगे तो हमें दुनिया भी डराएगी, अगर हम निर्भय रहेंगे तो हमें कोई नहीं डरा सकता। तो कबीर भी अब निर्भय हो गए हैं तथा ईश्वर के दीवाने हो गए हैं। तो बच्चों इसमें जो विशेष है, उसमें विशेष में क्या आप लिख सकते हो कि कबीर ने आत्मा और परमात्मा को एक बताया है। पहला पॉइंट, उन्होंने मोह माया और गर्व की वृथा पर प्रकाश डाला है, ये तो हमने पढ़ा भी। और एक एक, जो पहली लाइन में एक एक है वह यमक अलंकार कहलाएगा, और जो खाक और कोहरा में रूपाक्त्योक्षी अलंकार है। अनुप्रास की छटा भी हमें दिखाई देती है, सुधकड़ी भाषा है, उदाहरण अलंकार दिए गए हैं, और पद में गयता व संगीतात्मकता है। तो बच्चों ये हमने पहला पैरा पढ़ा व समझा। तो आपको जब ये पहला पैरा अच्छे से एक दो बार आप पढ़ेंगे, अपने देखेंगे और वीडियो को के साथ देखेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, जिससे आप आगे आंसर भी लिख सकते हैं और पद की व्याख्या भी कर सकते हैं। अब इसके दूसरे पार्ट में हम दूसरे पदों की व्याख्या को देखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।